हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 2023 के सेट्स को कर रहे थे। आज हम सेट 3 करने वाले हैं। 2023 का सेट 3 डीएक्स करने वाले हैं। हमारे पास अभी अग्रवाल का 2023 से 2024 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित अनसोल्ड कक्षा 10 के लिए है। अगर आपके पास किसी और प्रकाशन का अनसोल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है अपने अनसोल्ड में 2023 सेट 3 डीएक्स। ये डीएक्स कोड आपको देख लेना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 17/2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। यानी कि ऊपर वाले को नीचे से भाग देने पर दशमलव यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएंगी वो हमें बताना है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ, इसको देखते ही आप उत्तर बता दोगे। देखिए हमारे पास क्या है, आपको दिख रहा है कि नहीं साफ? ठीक है, हमारे पास है 2 की पावर 2। देखिए हर में आपको देखना है किसकी घात सबसे ज़्यादा है। क्या देखना है आपको? हर में सबसे ज़्यादा किसकी घात है। देखो 5 की घात 1 है और 2 की घात कितनी है? 2 है। तो सबसे ज़्यादा घात तो हमारी ये है, 2 है कि नहीं? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु, देखिए क्या है, बिंदु -3, 5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए बाई अक्ष से दूरी पूछी गई है, हमें एक बिंदु दिया गया है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर बाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो समझ जाइए एक्स वाला उत्तर होगा। ठीक है, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो समझो बाई वाला उत्तर होगा। हमसे पूछी गई बाई अक्ष से दूरी तो समझ जाइए ये एक्स वाला उत्तर होगा, यानी -3 सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उनकी घातों का योग हमसे पूछा गया है। तो चलो इसको हम करते हैं। 144 क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारे पास है, संख्या हमारे पास है 144। क्या है? 144 है। ठीक है, तो चलो इसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं। ठीक है, इसको पहले काटिए आप 2 से। 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अतः आपने देखा कि 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की पावर कितनी? देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4 घात होगी फिर। और 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार, तो 3 की घात कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए हमसे पूछा गया घातों का योग। क्या पूछा गया हमसे? घातों का योग। घातों का योग, तो घात हमारे पास 4 हैं और 2 हैं, तो 4 पहली घात है और दूसरी घात क्या है? 2 है, तो उनका योग यानी जोड़ कितना आएगा? 4 और 2 6। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6 सही। ठीक है, हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? 6। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसमें से ऑप्शन हमारा डी वाला सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिया गया है लासा 132 288, मतलब 2 संख्याओं का लासा हमें इतना दिया गया है। इन 2 संख्याओं का हमें मासा निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं। पहली देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारे पास। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? हमारे पास पहली है 132 और दूसरी है 288। ठीक है, इन 2 संख्याओं का हमें लासा दिया गया है, यानी लासा का मतलब एलसीएम दिया गया है। इन 2 संख्याओं का लासा हमें 3168 दिया गया है। ठीक है, और हमें इन 2 संख्याओं का मासा यानी कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको 1.2 का 1.1 वाला चैप्टर जो आपका पहला है वास्तविक संख्या उसी में से है। तो चलिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? 2 संख्याएं दी हुई हैं, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या लगेगा? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 132 और 288, तो इनका गुणनफल करने हमने उनको देखो गुणा में लिख दिया। एचसीएफ कितना? एचसीएफ हमें निकालना है। और एलसीएम कितना है? एलसीएम है हमारे पास 3168। ठीक है, अब आपको एचसीएफ को वहीं पर रोकना है, ये गुणा वाला इधर बट्टे में आ जाएगा। 132 गुणा 288, ये क्या है? गुणा में, तो इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा। 3168 बराबर HCF। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत काट दीजिए। देखिए कटेगा क्या? 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 से नीचे भी काटिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर से 2 से काटिए। देखिए 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6
और कितने से कटेगा, 2 सते 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 2 सते 14 15, 2 ने 18 और 2 दूना 4। ठीक है, अब किससे काट सकते हैं आप काटें, अब फिर से 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 ने 18, 1 19, 2 छंग 12, इसे भी 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब किससे काट सकते हैं, 3 से काटिए। देखिए 3 कम 3, 3 कम 3, और ये 3 कम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, और कटेगा, देखिए कटेगा जो 11 कम 11, और इधर कितना हो जाएगा, 11 दूना 11 कम 11, 12 13, 11 दूना 22। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, देखिए 144, ऊपर देखिए 144 बचा, और नीचे कितना बचा 12 बराबर HCF। इसमें सब कटपिट करनी थी और कुछ नहीं था। देखिए भाग दोगे जब आप तो कितना आएगा, 12 बटे 144, तो 12 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास HCF आ गया 12। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर, देखिए हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा क्वेश्चन, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। हमें द्विघात समीकरण दी हुई है और हमें m का मान निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 5वां। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक द्विघात समीकरण है 3x², सॉरी यहाँ पर क्या है 3x² माइनस का 12x + m बराबर 0। ठीक है, यही हमें दिया गया। ठीक है, यही दिया गया है हमें, और हमें क्या निकालना है, m निकालना है। ये m जो है ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। हल क्या है, मूल बराबर हैं, क्या है मूल बराबर हैं। अब मूल बराबर हैं इसका मतलब d जो होगा वो 0 होगा, d यानी विविक्त कर, है कि नहीं। जब मूल बराबर होते हैं तो d कितना होता है, d 0 होता है। तो आपको d वाला फार्मूला लगाना है, विविक्त कर वाला। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो d 0 है, b कितना है, देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा ab, देखो a है, ये b और ये c, तो b कितना है हमारे पास -12 है, तो -12 का स्क्वायर, और 4a कितना है 3 है, और c कितना है m है। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए 12 बटे 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 m। इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12 m, और 12 से कट जाएगा 12 बटे 144, यानी कि 12 बराबर m, यानी m का मान हमारे पास कितना आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो हमारा देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें हमारे पास ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं क्या है। देखिए स्क्रीन पर आपको जो है क्वेश्चन शो हो जाएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को देखिएगा। हमें दिया गया है छठा क्वेश्चन, समीकरण 5x² - 3x - 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। हमें इनके मूल्य निकालने हैं और उनका फिर योग कर देना है। बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है, पहले देख लेते हैं। समीकरण है 5x² - 3x - 2। ठीक है, क्वेश्चन हमारा छठा है। क्या दिया गया है, 5x² - 3x - 2 बराबर 0। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इनके मूल निकालने हैं। पहले मूल निकालेंगे यहाँ पर इसके। तो मूल कैसे निकलेंगे बताइए, इसका गुणनखंड करके निकलेंगे। 5 दूना 10, तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है, इनकी गुणा करेंगे, मूल निकालने आते होंगे ना, गुणनखंड कर लेना है इसका गुणनखंड कीजिए। देखो 5 दूना 10, आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें 10 आए, जिन्हें जोड़े या घटाए तो 3 आए। तो 5 दूना 10, 5 की 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, 5 से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। आई होप कि आपको गुणनखंड करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, आपने जो संख्याएं सोची है उन्हें लिख दीजिए। ठीक है, आपने दो संख्याएं इन्हें सोचा है, और ये -2 बराबर 0। यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 5 से 2 जाएगा तभी 3 बचेगा। अगर यहाँ पर माइनस लगाता तो जुड़ जाता। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 5x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से चला गया तो 1 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1, यहाँ से मिल रहा 2 कॉमन। ठीक है, 2 मिल रहा है कॉमन, तो x माइनस का यहाँ 1 बराबर 0। अब इसके जो कॉमन लिए हैं उनको एक साथ लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 5x कॉमन लिए, यहाँ पर 2 कॉमन लिए, तो इन्हें लिख लो, और ये 2 बार हैं तो इन्हें 1 बार लिख लो, और बराबर 0। पहले इसको 0 के बराबर डालो तो 1 मूल निकल आएगा। तो जब ये हमारे पास क्या है, 5x + 2
बराबर 0, इसको 0 के बराबर डालोगे, पहले इसको 0 के बराबर डाल रहे हैं फिर इसको डालेंगे, तो इसको डालोगे तो हमारे पास आएगा 5x बराबर -2 और x बराबर क्या आएगा -2/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इधर आप डाल सकते हैं इसे बराबर 0 के, इसे डालिए। अब x - 1 को 0 के बराबर डालोगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 1। तो पहला मूल हमारे पास ये आया और दूसरा मूल ये आया। हमसे पूछा क्या गया है, एक्चुअली हमसे पूछा गया है देखिए मूलों का योग पूछा गया है। तो हमारे पास मूल आए हैं ये वाले, हमारे पास मूल ये आए हैं तो इनका योग पूछा गया है। तो मूलों का योग कर लीजिए, मूलों का योग, इनको जोड़ दो, योग मतलब जोड़, तो इन्हें जोड़ो, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। ये -2 + 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3/5। तो हमारे पास उत्तर क्या आया 3/5। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग होगा 3/5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बताइए इसमें, देखिए हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा 3/5 कहाँ है, देखिए ये वाला ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, ठीक है, युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। अच्छा, लैम्डा का मान हमें निकालना है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण दी हुई है, पहले इन्हें लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऊपर देख लीजिए, उसी हिसाब से कीजिए क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास, फोकस कर ले थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है फोकस हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 7 है। देखिए क्वेश्चन 7 में हमें 2 रेखिक समीकरण दी हुई हैं। एक दिया गया x + 2y = 70 दिया गया है और ये पहली दी हुई है, ठीक है, और ठीक है, और हमें दूसरी समीकरण दी हुई है 2x + λy = 35। ठीक है, ये समीकरण सेकंड दी हुई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, कोई हल नहीं है। ठीक है, हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो हल यहाँ से कीजिए। चूँकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब क्या है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होगा। कोई हल नहीं की यह कंडीशन होती है। अब इसमें रख दीजिए a1 क्या होगा, देखिए a1 यहाँ पर मिलेगा आपको 1, a1 1 है और a2 2 है। अब b1 देखिए, b1 2 है और b2 लैम्डा है, और c1 हमारे पास 70 है और ये 35 है। ये नॉट इक्वल टू है तो इसको हम इसके बराबर नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ यही बराबर है, तो हम इन्हें बराबर डालेंगे और लैम्डा का मान निकाल लेंगे। देखिए लैम्डा की गुणा हो जाएगी लैम्डा और 2 दूना 4, तो हमारे पास लैम्डा का मान आ गया 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वें चैप्टर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है कि बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दिया गया है। हमें a का मान निकालना है। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, चलो इसको भी कर लेते हैं। ये हम नए पेज में करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा भैया, 1 नंबर में है। ठीक है, हमारे पास कैमरा थोड़ा बढ़िया नहीं है, ये बार बार फोकस करना पड़ता है उंगली से, तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। आप लोग सपोर्ट कीजिए, नया फ़ोन लाऊंगा जिससे कि बढ़िया आपको क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु दिया गया है a जो कि है -4, 2। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा हमें बिंदु दिया गया है, देखिए जो b बिंदु दिया गया है वो दिया गया है 5, 6। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ी मेन बात है, आपको दिखना चाहिए। ठीक है, 2 बिंदु दिए गए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड बना लीजिए। देखिए तो इनको जोड़ने वाला रेखाखंड बना लिया। का मध्य बिंदु, इनका मध्य यानी बीच का बिंदु, बीच का बिंदु हमें दिया गया है p कितना दिया गया है, a/8, 4। ये वाला a जो है ये a पता हमें नहीं है, हमें यही निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, बहुत सिंपल है। देखो इसको कैसे करते हैं, मध्य बिंदु बोला गया है, हल कीजिए यहाँ से। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला क्या होगा भैया,
मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y निकालने के लिए क्या होता है? y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यही तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये पहला वाला क्या है हमारे पास? ये पहला वाला यहाँ पर x होगा, ये y होगा, और ये वाला x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 और ये y2। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें x वाला में ये y वाला तो पता है, तो y वाले को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ x वाले को लेंगे, क्योंकि x वाला ही हमें निकालना है, a x वाले में निकालना है, तो x वाला लेंगे। देखिए x की जगह पर क्या है? a/8 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर a/8। x1 देखिए कहाँ कितना है हमारे पास? -4 है, और x2 कितना है? 5 है, और बटा हमारे पास 2 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 की a से गुणा हो जाएगी, अभी रहने दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए। और क्या, देखिए 4 से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा। अब 2 की a से गुणा होगी, कितना आएगा? 2a, और 8 की गुणा हो जाएगी 1 से, तो 8 आएगा। देखिए a बराबर 8, ये 2 गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी a का मान हमारे पास 4 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो सभी क्वेश्चंस करेंगे बड़ी ही ईजी तरीके से। देखिए a का मान पूछा गया था, तो हमने a का मान निकाल लिया, तो हमारा कितना आया? 4 आया a। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, ये वाला सही होगा। देखिए इसमें टिक लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उसमें आपको टिक देखने को मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है? 9वां है, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में, ठीक है, त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3, तो AP तथा PB का अनुपात निकालना है। AP और PB निकालना है, और ये PQ जो है और BC, इनका अनुपात, इस वाली रेखा का और इस वाली रेखा का अनुपात हमें 1:3 दिया गया है, ठीक है। ये त्रिभुज है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं कॉपी पर। हमारे पास एक त्रिभुज है, देखिए ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है। इसमें हमें a दिया गया है। चित्र आपको देखिए, चित्र जो है ना क्वेश्चन का, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा, तो चिंता बिल्कुल ना कीजिए। ये b है और ये c है। ये जो PQ है ये BC के समांतर है, ठीक है। इसमें क्या है? PQ BC के समांतर है, PQ समांतर है BC के, ये वाला इसके समांतर है, चूकी करके लिख दीजिए, ठीक है। तथा हमें दिया क्या गया है? तथा PQ और BC का अनुपात हमें दिया गया है। PQ अनुपात BC बराबर दिया गया है कितना? 1:3 दिया गया है कि नहीं दिया गया है? ये दिया गया है, देखिए इसमें फोकस कर ले थोड़ा सा। देखिए ये दिया गया 1:3। हमें AP तथा PB का अनुपात निकालना है, AP और PB का अनुपात। तो AP और PB का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है भैया। हो जाएगा। आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है छठे चैप्टर में? तो बाई थेल्स प्रमेय लिख दीजिए यहाँ पर, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर एक त्रिभुज में ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इनकी भुजाएं हैं AP बटा AV, देखिए AP बटा AV बराबर होगा AQ बटा AC, थेल्स प्रमेय के हिसाब से, ठीक है। और हमें ये कितना दिया गया है? इन सभी का अनुपात 1:3 यानी 1/3 दिया गया है। तो कर लीजिए इसको सोल्व और आंसर ले आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ बराबर है, तो हमें सिर्फ AP, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, अभी रुक जाइए 2 मिनट। AV कितना है? देखो AV की जगह पर हम AP प्लस PB लिख सकते हैं, क्योंकि AP और PB को जोड़ोगे तो AB मिलेगा। तो AV की जगह पर AP और PB लिख दो, AP प्लस PB, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, हमें AP और PB ही चाहिए, तो हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप गुणा करा दीजिए, इसकी 3 से हो जाएगी गुणा 3AP, और इसकी इधर करा दीजिए, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको शोर हो सकता है, आपको थोड़ा नॉइस आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा जो है कंफर्टेबल कीजिए उसमें। 3AP ये बराबर हटा लिए, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। ये AP इधर ले आया मैं, 3AP से ये जाएगा, कितना बचेगा? 3AP से 1AP चला गया, तो 2AP बचा, ठीक है। और PB, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2/1
और ए पी नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या है, ए 2/1 ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए, देखिए 1/2 बराबर पी वी, ये हो जाएगा ए पी बटा पी वी। ऐसे मैंने क्यों लिखा, देखो पी वी 1 है तो पी वी 1 हो जाएगा, ए पी 2 है तो ए पी 2 हो जाएगा, मतलब ए पी अनुपात पी वी कितना आया, ए पी अनुपात पी वी हमारे पास आ गया, ए पी अनुपात पी वी आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो हमारा 1/2 आएगा उत्तर। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारे पास सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बताया गया है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर इतना हो, ए सी बराबर इतना और बी सी बराबर इतना सेंटीमीटर, तो कोण बी की माप होगी। हमें बी जो है कितने डिग्री एंगल बनेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बोला गया है। चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज पहले एक बना लो भैया, त्रिभुज ए बी सी बना लो। तो बना लिया मैंने त्रिभुज ए बी सी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, ए बी बराबर 6√3 है, ये 6√3 है, और ए सी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये सेमी में है सब कुछ है। ठीक है, ये वाला भी सेमी में है, और बी सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमें ये बी कितने डिग्री बनेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कोण बी क्या होगा बताना है। तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर कितना है 12। अगर हम दोनों तरफ वर्क कर दें तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, ये समीकरण पहली मान लीजिए। और हमें ए बी बराबर कितना दिया गया, ए बी बराबर, ए बी दिया गया 6√3, और इसका दोनों तरफ इसमें भी स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर बराबर 6 छंग 36 और ये 3, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 3 18, 3 3 9 और 1 10, 108, ये सेकंड मान लीजिए। आगे हमें बी सी दिया गया है, बी सी बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर 6 छंग 36, ये सेकंड, ये थर्ड बन गई। ठीक है, अगर आप सेकंड और थर्ड को जोड़ते हैं समीकरण, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही एग्जाम में करना है। ठीक है, सेकंड और थर्ड को जोड़िए। हमारे पास सेकंड है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस साइड वाले इधर जोड़ लिए और इधर वाले इधर जोड़ लो, 108 प्लस 36। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा 144। तो आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये 144 किसके बराबर है, देखिए ए सी स्क्वायर के बराबर है 144, तो 144 की जगह पर मैं ए सी स्क्वायर लिख दूंगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये किस में होता है, ये समकोण त्रिभुज में ऐसे होता है, क्योंकि पाइथागोरस से अलग गई यहाँ पर तो पाइथागोरस आ रही है, और पाइथागोरस किस में होता है, जब 90 डिग्री होता है, जब त्रिभुज समकोण होता है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज कैसा है, समकोण है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कोण भी कितना होगा 90 होगा। हो गया क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 11वां देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। हमें दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 दिया गया है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास दो त्रिभुज हों और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया जाए और आपको भुजाओं का अनुपात पूछा जाए, तब आपको क्या करना है, उनका वर्ग निकाल देना है। जैसे 16 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, 25 का वर्ग 5, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितना आसान है, देखिए 16 का वर्ग कितना होता है 4 और 25 का वर्ग 5, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन निकाल लेना है। हमें क्षेत्रफल दिया गया था, हमसे भुजाओं का अनुपात पूछा गया, तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12वां क्वेश्चन है कि चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये वाला चित्र हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, बी डी 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी डी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कोण बी ए डी और सी ए डी, यानी कि ये वाला यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल हमको बताना है कि यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर एंगल कितना बनेगा और यहाँ पर
कितना बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, चित्र को पहले बनाते हैं उसके बाद करते हैं। ये हमारे पास चित्र कुछ इस तरीके से है। देखिए चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर भी। ये ए है, ठीक है, ये सी है, ये डी है और ये बी है। यहाँ पर ये 3 दिया गया है, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, ये 6 दिया। हमें ये वाला और यहाँ पर ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, कोण बी ए डी बराबर क्या होगा, ठीक है, बी ए डी और हाँ बी ए डी और सी ए डी का अनुपात निकालना है। बी ए डी और सी ए और डी का अनुपात क्या होगा, मतलब इन दोनों का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। बी ए डी और सी ए डी का अनुपात हमको बताना है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसा आपका समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा सी डी, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया मैंने सी डी। दोनों त्रिभुज ये हमारे के समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा सी डी। देखिए ए बी कितना दिया गया है 3 और बी डी दिया गया है 2, ए सी दिया गया है 6 और सी डी दिया गया है 4। काटेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि 3/2 बराबर 3/2, यानी कि दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी कि जो डी है वो कोण ए को समान भागों में विभाजित करेगी। लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि इसलिए जो कोण जो डी होगा, सॉरी ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि जो ए डी है, चूंकि ए डी, ठीक है, कोण ए को समान 2 भागों में बांटेगी। क्यों बांटेगी, क्योंकि इनका तो भैया अनुपात बराबर आ गया, यानी कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा, है कि नहीं। यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर x बना तो यहाँ पर भी x बनेगा। हमसे पूछा गया इस वाले और इस वाले का अनुपात, यानी कि जो देखिए यहाँ पर हम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, x बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, x बन रहा है, और यहाँ पर भी x बन रहा है। तो इसका हमको अनुपात पूछा गया है, यहाँ पर बन रहा है x, यहाँ पर भी x, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा बताओ, x इक्कम 1 आएगा। देखिए कितना सिंपल था, 1:1 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों तो भैया सेम हैं और दोनों को अगर बटे में डालोगे तो 1:1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं अपना। हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो महा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। 13वां है, साइन 31 बटा कोस 59 का मान क्या होगा। साइन 31 डिग्री और कोस 59 डिग्री 8वें चैप्टर का है, 8.3 एक्सरसाइज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 13वां है, मैं ऐसे ही आसान नहीं कह रहा हूँ, बड़े आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है, साइन 31 बटा कोस 59। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा अगर आपको कंडीशन अगर दी जाती है, कभी भी ऐसी कंडीशन दी जाए और इसका मान पूछा जाए, तब आप क्या करते हैं बताइए। आप किसी एक को 1 के बराबर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे के बराबर कर दो या नीचे वाले को ऊपर के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को नीचे के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो कर दो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दो। 31 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 से घटाकर ही लिखना है आपको। तो 90 से मैं कितना घटाऊँ कि 31 आ जाए, तो 90 से अगर 59 घटाता हूँ मैं तो 31 आ जाता है। तो मतलब मैं साइन 31 को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 से 59 जाएगा, फिर से 31 आ जाएगा और नीचे हमारे पास वैसा ही रहने देना है। देखिए किसी एक को आपको चेंज करना है, मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, अगर आप नीचे वाले को चेंज करते तो कोस 90 से 31 घटाते तो 59 हो जाता। तो किसी को भी चेंज कर लो, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास 59 है और हमारे पास नीचे भी कोस 59 आ गया और एक कट गए तो 1 आ गया। 59 ये बटे में जब कटते हैं तो 1 आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन, देखिए आपको फोकस कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां है ना, 14 है कि चित्र में, ये चित्र है, बिंदु O को
बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनवन कोण की माप होगी। या ये अवनवन कोण कितने होंगे वो बताने हैं हमें। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अवनवन कोण की माप हमें निकालनी है। इसको मैं कहाँ पर करा दूँ, इस पर करा दूँ। देखिए चित्र हमारे पास है, ये P है, ये Q है, ये V है, ये O है, ये A है। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 60 दिया गया है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो जाएगा, सो वहाँ पर देखिए आप, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण। ठीक है, अवनवन कोण का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले कोण निकालने हैं। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर तो मुझे पता है एक्चुअली 60 डिग्री है, यहाँ पर मुझे निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 60 बन रहा है, बिल्कुल लंबाई जो है एक जैसी है। इस पर 45 बन रहा है, यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर 60 बन रहा है और ये जो लंबाई है एक जैसी है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है यहाँ पर भी बनेगा 60, क्योंकि लंबाई त्रिभुज की एक जैसी है। 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर भी बन रहा है और लंबाई भी एक जैसी ही है। तो 60 अगर यहाँ पर भी बनेगा तो 60 यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो ये वाला कोण मुझे पता चल गया, 60-60 है दोनों। यहाँ पर पता करना है। देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा देखिए 90 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो 90 से हमें ये पूरा का पूरा पता है 90 है कि नहीं। 90 में से 60 को घटाओगे तो कितना आएगा, कुछ इस तरीके से 60, 70, 80, 90, 30 आएगा। देखिए मुझे ये वाला, देखिए ऊपर वाला कोण 60 मिल गया और 60 के सामने देखिए 45 है। ठीक है, तो इसके सामने भी 45 ही होगा, है कि नहीं। हमें देखिए ये वाला 30 मिल गया और क्या मिल गया, और यहाँ पर मिल गया 60। यहाँ पर भी ऐसे निकाल लो, क्योंकि ये वाला 60 है तो 60 के सामने ये वाला 45 है और ये वाली 60 है, मतलब 45 और 60 उत्तर आएगा। ठीक है, तो 45 और 60 हमारा आंसर होगा, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर 60 मुझे पहले से दिया था, यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर भी 60 होगा। 60 के सामने 45 था तो इसके सामने भी 45 होगा, यानी 45 और 60 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन दोबारा मैंने कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फोकस कर ले कैमरा थोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि वृत्त की जो, देखिए वृत्त की, देखिए हमारे पास क्वेश्चन कौन सा मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ 15वां। वृत्त की परिधि किसके बराबर है, क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। अब जो कट रहा हो काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, 2 r है, 1 r कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, यहाँ पर r बचा, यानी कि r का मान कितना आ गया, कितना आ गया भैया 2 आ गया। देखो कट गया कि नहीं कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 r थे, 1 r यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर 1 r बचा और यहाँ पर r बचा, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि त्रिज्या हमसे पूछी गई थी उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हमने 2 निकाल दी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए, ऑप्शन 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 हमारा सही है ए वाला। ठीक है, 2 मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है। अब एक ठोस धातु के घनाव, हमें क्या दिया गया, धातु का एक घनाव है जिनकी विमाएं हमें 9 मीटर गुणा 11 गुणा 8 मीटर गुणा 2 मीटर 9 गुणा 8 गुणा 2 मीटर हैं को पिघलाकर, मतलब इस घनाव को पिघला करके 2 मीटर कोर वाले घन बनाए जाते हैं। हमें घनों की संख्या बतानी है, यानी कि इस घनाव को पिघला करके 2 मीटर कोर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा, वहीं पर आप देखिए। पेज नए पेज में कराता हूँ, अच्छा रहेगा, आप भी बोर ना हो कि सर पेज बहुत बचाते हो। देखिए फोकस कर ले कैमरे। क्या है हमारे पास 16वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हमारे पास घनाभ की विमाएं दी हुई हैं। क्या दिया गया है, दिया है घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं। देखिए राइटिंग बढ़िया नहीं है, राइटिंग पर कोई
दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइए। 9 गुणा 8 गुणा 2, ठीक है। ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा। क्यों? क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। जानते हो कि नहीं जानते हो? हमें बताना है कितने घनों की संख्या हमको निकालनी है। 2 मीटर कोर वाले घनों की संख्या निकालनी है। कितने घन बनेंगे हमको निकालना है, यानी नंबर निकालने हैं घनों के कि घन कितने बन पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, घन को पिघलाया गया है तो उस और घन बनाए गए हैं। तो घन अगर मान लीजिए 5 किलो का था, घनाभ जो था वो घनाभ 5 किलो का था, तो उसमें 5 किलो के ही घन बनेंगे। घनों अगर कितने भी घन बने उनका वजन थोड़ी ना होगा, पिघलाने से वजन थोड़ी ना कम हो जाएगा। यानी कि जो घनाभ का आयतन होगा वो घन का आयतन के बराबर होगा। यानी कि जो देखिए यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर होगा घन का आयतन। क्यों? क्योंकि पिघलाने से कोई वजन थोड़ी ना कम हो जाएगा, आयतन तो वही रहेगा ना। घन का आयतन का मतलब वजन, और हमको नंबर निकालने कितने, तो n से गुणा कर दो। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। और घन का आयतन कितना होता है? भुजा की घात 3 है कि नहीं, और गुणा H, ठीक है। देखिए L कितना दिया गया है? L दिया गया है देखिए 9, तो 9 लिख दो। B है 8 और H है 2। भुजा हमको घन की जो है भुजा 2 है। कोर का मतलब भुजा 2 दी हुई है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, और गुणा H। इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो 9 गुणा 8 गुणा 2, कितनी बार लिख दो? 3 बार लिखोगे, घात 3 है तो 3 बार। देखिए ये वाला कट जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, तो 9 चौक और 1 8 तो 2 दूना 4, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। यानी कि n, ये n चल रहा है बेटा, ठीक है, n चल रहा है। ये भाई ऊंचाई थोड़ी ना चल रही है, n चल रहा है। तो नंबर ऑफ क्यूब, घन की संख्या कितनी आ गई? 18। यानी कि इस घनाभ को पिघला करके 18 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? देखिए ऑप्शन हमारा सही होगा ए 18। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमको क्या करना है? इसका माध्य निकालना है, ठीक है। और ये वाला दिया गया, ये वाला दिया गया, इसमें माध्य निकालना है, इसमें बहुलक निकालना है, इसमें माध्यक निकालना है, ठीक है। तो चलिए भाई इसको भी एक करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 17वां है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल मुझे यहाँ पर दिया गया, वर्ग अंतराल, और हमें दिया गया है बारंबारता, ठीक है। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल जो दिया गया है वो दिया गया है 1 से 3, और उससे थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 1 से 3 नहीं है, 0 से 10 है। मैं दूसरा वाला नीचे वाला देखने लगा था, तो 0 से कितना है? 0 से 10 है, तो इसको कट करके यहाँ पे लिख दो 0 से 10, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती कभी कभार, जो ये नज़र हटी दुर्घटना घटी, इस तरीके का हो जाता है। और 20 से 30, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ही इसमें है, सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाना यही है सब ज़्यादा, ठीक है। और बारंबारता कितनी है? 4 5 6 4 1, ठीक है। इतना कुछ दिया गया है। हमसे पूछा गया है माध्य। क्या पूछा गया है? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, है कि नहीं? यही होता ना, ये काट दीजिए। फार्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर मुझे चाहिए fx, पहले fx लिखना होगा, फिर उनका योग करना होगा। सिग्मा का मतलब पहले fx निकालो, फिर उसका सिग्मा करो, सिग्मा का मतलब उसका जोड़ करो, योग करो। तो पहले देखो f कहाँ पर मिलेगा मुझे? देखिए f जो बारंबारता दी होती है ना, वही होता है। इसके साइड वाला इधर वाला क्या होता है? f होता है। तो ये हमारे पास क्या है? f है, ठीक है, ये वाला f है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? x तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो x निकालेंगे और फिर यहाँ पर fx कर देंगे, उसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा,
देखिए x कैसे निकलता है, x निकालने का तरीका होता है पहले इन्हें जोड़ो इधर वालों को, फिर उनका आधा कर दो। देखो 10 में 0 जोड़ेगा तो कितना आएगा 10, और 10 का आधा 5। अब देखिए 20 और 10 30, 30 का आधा कर दो 15। तो x निकालने का तरीका पहले जोड़ो फिर आधा कर दो। अब देखो यहाँ पर कितना है 30 और 20 कितना होगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25, और 30 40 70, 70 का आधा आप कर दीजिए 35, और 50 कितना है 50 और 40 90, 90 का आधा 45 हो गया। अब क्या करना है, देखो x निकल आया, x निकालने के लिए आपको जोड़ना होता है, आधा करना होता है, फिर fx करना होगा, यानी f की x से गुणा करनी होगी। देखिए गुणा में है ना, तो 4 पंचे कितना आएगा 20, और पचम देखो 15 पना 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 13 14 15, ठीक है। और ये गुणा कीजिए 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 13 14, है कि नहीं। देखिए कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जोड़ गुणा घटाना आपको खुद करने होंगे, फ़ोन वगैरह नहीं ले जाने को मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप खुद ही कीजिए ये। देखिए इन्हें अब जोड़ दीजिए, सिग्मा हमने लगा दिया, तो सिग्मा का मतलब fx को जोड़ दो, सिग्मा का मतलब। तो देखो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे 10, और हासिल 1 चला जाएगा, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 7 20, 13 7 20 हो जाएंगे 20, और 21 22 और 23, हासिल 2 2 1 3 और 1 4, 430 आएंगे। और सिग्मा एफ निकाल लीजिए, सिग्मा एफ कितना आएगा, ये एफ का भी सिग्मा यानी योग कर दो। देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 4 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान रख दो, आंसर आपका मिल जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर देखिए माध्य बराबर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमें लगता है दिख ही नहीं रहा है आपको। सिग्मा एफ एक्स कितना है 430, सिग्मा एफ कितना है 20, 0 से 0 काटोगे 2 दूना 4, और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि हमारे पास माध्य जो आया है वो 21.5 आया है, यानी 21.5 आया है। तो क्या होगा उत्तर भैया 21.5। कौन से ऑप्शन में है इसमें, देखिए इसमें हमारा सी सही होगा। देखिए इसमें हमारा सी सही है 21.5। इस तरीके से ये ऑप्शन हो गया। ये वाला आपको देखिए इसमें क्या निकालना है हमें, ये 18वां करते हैं। 18वां देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ये छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, 1 नंबर फ्री के होते हैं। ये क्वेश्चन आना ही है, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम पढ़ के आपको दिखाते हैं। दिया गया है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः इतना हो, यानी माध्य जो दिया गया है वो 28 दिया गया है और बहुलक दिया है 16, तो हमें माध्यिका निकालनी है। चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। हल करो यहाँ से। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 18वां है क्वेश्चन, ठीक है, 18वां क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है माध्य, ठीक है, माध्य दिया गया है 28 दिया गया है, और बहुलक दिया है बहु। देखिए थोड़ा बहुत जो है हमारा जो है उधर से ध्यान हट जाता है कैमरे से, तो वो फोकस नहीं हो रहा है, तब हम उंगली लगाते हैं तब जाकर के फोकस होता है। बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक दिया गया है 16। हमें निकालना क्या है माध्यक, ठीक है, माध्यक निकालना है। बहुत सिंपल है भैया। देखिए 3 चीज़ें दी हैं, इसमें से 2 दी गई हैं हमें, ठीक है, माध्य बहुलक माध्यक। हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, हमसे 1 पूछा गया है। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि बहुलक दे दे और माध्यक दे दे, आपसे माध्य पूछ दे, या माध्य दे देगा माध्यक दे देगा और आपसे बहुलक पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक फार्मूला याद कर लेना, मैं जो बताऊंगा और आपका काम हो जाएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला देखते हैं पहले, इस फोकस कर ले बेटा, ठीक है। फार्मूला होगा आपके पास कि माध्यक, ऐसे नहीं, माध्यक बराबर नहीं होता, शायद मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। फार्मूला जो होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला होता है शायद, हाँ यही होता है फार्मूला। क्या होता है भैया, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक दिया गया है 16, 3 माध्यक कितना है, माध्यक तो हमें निकालना है,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2024 में आ सकता है। और माध्य कितना है, 28 है। अब ये माइनस वाला इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। पहले तो थोड़ा वो सिंप्लीफाई कर लो। देखो 2 8 16, 2 दूना 4 5। अब माइनस का इधर ले आओ, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये हमारे पास 3 माध्यक, 56 और 16 जोड़ो, देखो 6 और 6 कितना हो गया, 12, 5 6 1 7 बराबर 3 माध्यक। ये कटेगा, काट दो, 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, यानी कि 24 आ गया हमारे पास माध्यक। माध्यक कितना आ गया, 24। माध्यक आ गया 24। तो ऑप्शन सही होगा कौन सा, बताइए आप मुझे। ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक पूछा गया है और ये दिया गया है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सच बताऊं तो बहुत ईजी है बहुलक माध्य माध्यक निकालना। पहले भैया हम उसमें जो दी गई, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, 19वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है वर्ग अंतराल, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, वर्ग अंतराल। और हमें क्या दिया गया है, बारंबारता, ठीक है। आपको बनाना है ऐसे, ठीक है, पेपर में। वर्ग अंतराल दिया गया है 1 से 3, ठीक है, और 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है, इतना दिया गया है। ये लो मैंने बना दी, सारणी पूरी की तरीके से मैंने बना दी, ऐसे ही आपको बनानी है, ठीक है। और भैया बारंबारता क्या दिया गया है, ये दिया गया 7 8 2 2 1, ठीक है भैया। हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। तो पहले सर बताओ, आप पहले बताओ कि भैया बहुलक क्या फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले L पता होना चाहिए, F1 F0 ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका, यूट्यूब भर में किसी ने ऐसे नहीं बताया होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। देखिए क्या है हमारे पास, हमें चाहिए सब इसमें सब कुछ। तो सबसे पहले आपको F1 निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, F1। अगर F1 निकाल ले तो देखो F1 कैसे निकलेगा, F1 इसमें देखना, F वाला है ना, F वाला, तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, वही F1 होगा। भैया सबसे बड़ा आपको हो गया 8 है, तो 8 है तो F1 क्या हो जाएगा, F1 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। F1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और F1 के ऊपर वाला F0 होगा, ठीक है। F1 के ऊपर वाला F0, F1 के नीचे वाला F2 और F1 के सामने वाला, ये सामने वाला L होगा, ठीक है। चलो भाई मिल गया सब कुछ, देख लो क्या है। चूंकि L बराबर क्या है, देखिए L बराबर हमारे पास है 3, ठीक है। और F1 कितना है, देखिए F1 8 है, ठीक है, 8 है। और F0 कितनी है, F0 देखिए 7 है, तो 7 लिख दो। और F2 भी तो है, F2 कितना है, 2 है। H भी तो निकालना है, H कितना, H माने होता है, हम तुम्हें बता दूं, H माने होता है अंतर। इसमें कितने का अंतर है, देखिए 1 से 3 के बीच 2 का अंतर, 3 से 5 के बीच 2 का अंतर, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, मतलब 2 2 का अंतर है। जितने का अंतर होगा वही H होगा, तो H हमारा निकल आया। हमने इन मानों को बता दिया। सबसे बड़ा F1, F1 के सामने वाला L, F1 के ऊपर वाला F0, F1 के नीचे वाला F2, H निकालना है तो आपको अंतर देखना होता है, ठीक है। अब इसमें रख दो, आपका उत्तर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। बहुलक बराबर, देखिए क्या है, L कितना है 3 प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। F1 कितना है 8, F0 कितना है, F0 7 बटा 2F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 गुणा H, देखिए गुणा H है, तो H कितना है
2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए कमेंट में, या कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट बताइए। आप लोगों को जो कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आपको कोई सेट करवाना हो 2022 का, 16 का, किसी का भी, तो कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे के सारे 2023 के सेट कराऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप रोज़ के रोज़ देख पाएंगे हमारे वीडियोज़ को, और बहुत ही बढ़िया तैयारी कराऊंगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। बहुलक बराबर 3 प्लस, सोल्व कर दीजिए, आंसर आएगा 8 में से 7 गया 1, 2 8 16, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 2 गया 7 गुणा 2। ठीक है, अब इसे सिंपलीफाई कीजिए, 2 की गुणा हो जाएगी वो, देखिए 3 प्लस 2 एकम 2/7, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और 2 एकम 2 और 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा 23/7, भाग दोगे तो कितना आएगा 7 तियाँ 21, 22 23, 7 दूनी 14, 3.2 कुछ आएगा हमारे ख्याल से, कितना आएगा 3.2। सो यहाँ पर से बहुलक मैंने निकाल दिया है, क्या निकाल दिया मैंने, बहुलक निकाल दिया। तो मैंने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर दिया गया बहुलक वर्ग निकालना, तो इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा वो हमको बताना है, बहुलक वर्ग आपको बताना था, और मैंने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, और आपका देखिए क्वेश्चन जो थोड़ा सा गलत हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप करना क्या, देखिए बहुलक वर्ग निकालना है, तो बहुलक वर्ग निकाला मैंने, बहुलक कितना निकाला, बहुलक निकाला 3.2, कितना निकाला 3.2। तो आपका इसमें देखिए वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग में 3 कहाँ पर है, वर्ग में 3 पहले यहाँ पर 3 ये है, ये नहीं है, ये लास्ट वाला नहीं, ये 3 है, 1 से 3 के बीच में है, 3 नहीं है, यहाँ पर 3 से 5 के बीच में है, 5 नहीं है 3 है, तो ये वाला आपका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग आपका हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या होगा 3 से 5, तो बहुलक वर्ग कितना होगा 3 से 5, तो ये भी ऐसे कर दो 3 से 5, तो बहुलक मैंने निकाल दी, अब गया 3 से 5, तो बहुलक वर्ग आ गया, बहुलक वर्ग आ गया बड़ी ही आसानी से। देखिए बहुलक निकालना भी आप सीख गए और बहुलक वर्ग भी निकालना सीख गए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। सो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं कराऊंगा, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और आज हमने इस वीडियो में जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव थे कंप्लीट कर लिए, खाली 20वां ये नहीं किया, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आपको खुद कर लेना है, माध्यक आपको खुद निकालना है, ठीक है। और ये जो बचे हुए ना ये वाले, ये लघुत्तरीय 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, ये हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ये वाले जो पार्ट हैं आपके ये भी हो जाएं, बड़ी ही आसानी से कराऊंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन बचे हैं ये भी मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको।